केदारनाथ एक पवित्र स्थान, लेकिन यहाँ जाने से पहले हर भक्त के मन में कुछ सवाल जरूर होते हैं। कब जाना सही होता है? कपाट किस दिन खुलते हैं? बस, ट्रेन, फ्लाइट या अपनी कार से कैसे जाएं? कौन से रास्तों से जाना बेस्ट होता है? क्या रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है? अगर पैदल नहीं चल सकते तो खच्चर या पालकी मिलेगी क्या? हेलीकॉप्टर का किराया क्या है? ट्रैक कितने किलोमीटर का है? स्टे के क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं? और क्या सच में ये एक सफर नहीं, एक भक्ति का अनुभव है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, केदारनाथ यात्रा की एक असली कहानी के साथ। हर हर महादेव। इस यात्रा की शुरुआत होती है गंगा के दर्शन से, हरिद्वार से। सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकले हम उस सफर पर जहां सिर्फ पैर चलते हैं लेकिन दिल भागता है भगवान के दर्शन के लिए। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग। ये है देवप्रयाग जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और जन्म लेती है माँ गंगा। एक पवित्र मिलन, एक शक्तियों का संगम। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और फिर सोनप्रयाग। लेकिन भीड़ जब ज़्यादा हो तो गाड़ी आपको सीतापुर की पार्किंग में ही लगानी पड़ती है, 1 किलोमीटर पहले। वहाँ से 50 रुपये में शेयरिंग टैक्सी मिलती है 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड के लिए। बैग लेके चढ़े थे ऊपर? नहीं, बैग हम लोग नीचे था। गौरीकुंड, यहीं से शुरू होती है असली केदारनाथ की यात्रा। ठीक 10 बजे सुबह हमने यात्रा शुरू की। रुको, एक जरूरी बात, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो चिंता मत करो, सोनप्रयाग में आधार कार्ड से तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यही जगह है वो गौरीकुंड, जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए तपस्या की थी। और यहीं से शुरू होती है एक पवित्र यात्रा, गंगा के गर्म जल से स्नान करके। यही वो स्थान है जहाँ माता पार्वती ने अपने उपतन से एक छोटा सा लड़का बनाया जिसका नाम रखा गणेश। कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद शिव जी आए, गणेश ने रोका और शिव जी ने गुस्से में उसका सर काट दिया। जब पार्वती ने देखा तो सब कुछ हिला दिया। शिव जी ने हाथी का सर जोड़कर गणेश को जिंदा किया और वही बने सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान। यही वो जगह है जहाँ से आपको घोड़े, पालकी और ऊपर ले जाने की सुविधाएं आसानी से मिल जाएगी। बच गई आँख, यहाँ पे लग गया, अंदर लगता तो फट जाता है ना मैटर। ये घोड़े यार क्या करें इनका यार। अब देख के छोटा पत्थर कैसे देख के चलेगा बंदा? घोड़े इतने सारे हैं यार। लाल हो गई आँख लगते ही, पूरी लाल हो गई आँख, है ना। 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं जंगल चट्टी। पहाड़ी भाषा में इसका मतलब है आराम और सुरक्षा। ये वही जगह है जहां 2013 की आपदा के समय लोगों को बचाया गया था। और यहाँ से आपको कुछ खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यही वो 3 किलोमीटर है जहाँ से आप लोगों से पूछना स्टार्ट करेंगे, अरे भैया कितना रह गया केदारनाथ? पर भाई ये शुरुआत है, ये बेस भी नहीं है। खड़ी चढ़ाई जो आएगी ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, वो अब स्टार्ट होती है इसके बाद से। अगला पड़ाव भीमबली, जो कि गौरीकुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, भीम का बल। कहा जाता है पांडव यही से स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे और भीम ने एक विशाल पत्थर को हटाकर द्रौपदी के लिए रास्ता बनाया था। तब से ये जगह कहलाई भीमबली। यहाँ आपको GMVN के अच्छे कैंप्स मिल जाएंगे जहाँ आपको स्टे की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। यहीं से आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी का खतरनाक रूप, नेचर की असली ताकत। पुल पार करते तो भाई बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई आ गई। एक की स्पीड चल रही है।
जब आप भीमबली से छोटी लिंचोली की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में इतने बड़े बड़े 6-7 फुट के ग्लेशियर दिखेंगे, जिन्हें देखते ही सारी थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल इतना सुंदर नज़ारा देखते ही। इस बार केदारनाथ में कैंप्स की कोई कमी नहीं है। SDRF कैंप्स, GMVN कैंप्स, लोकल कितने कैंप्स, लेकिन इस बार खच्चरों की बहुत कमी है। 15 से 20% ही खच्चर है, क्योंकि इनमें वायरस चल रहा है जिसकी वजह से ये मर रहे हैं और लोगों के पास अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है। वैसे भी घोड़े सिर्फ उनके लिए है जो ट्रैक करने में असमर्थ हैं, जो कर नहीं सकते, जिनकी ऐसी हालत नहीं है। गौरीकुंड से 10 किलोमीटर और भीमबली से 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं छोटी लिंचोली। हेलीकॉप्टर का भी एक यही रूट है। अगर आप शॉर्टकट पर चल सकते हैं तभी जाएं, वरना ये भाई बहुत डेंजरस हो सकता है। छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली के रास्ते पर 5 से 7 बहुत मुश्किल शॉर्टकट्स जो लेके हमने अपना टाइम बचाया। देखिए ये सब खच्चर पर जा रहे हैं, क्या इससे भोले बाबा खुश होंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ इन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। ये बने हैं उन्हें वहां ले जाने के लिए जिनकी हालत खराब है। इस ट्रिप पर मैंने बहुत से ऐसे जवानों को देखा जो इजीली चढ़ सकते हैं, और ऐसे बुजुर्गों को देखा जो पैदल चलते चलते जा रहे हैं, जिनकी हालत नहीं है पैदल चढ़ने की। लेकिन भाई भोले बाबा सबका भला करे। ये भाई नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, पानी आ रहा है ऊपर, ये हवा से स्नोफॉल हो जाए यार, बारिश को करवा रहे हो यार। अब ड्रोन उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और तेरी आँखों में दर्द हो रहा है यार। ये जगह है घोड़ा पार्किंग, यहाँ से आगे घोड़े जाएंगे नहीं अब। लोग क्यों नहीं घूमते मेरे समझ में। घोड़ा पार्किंग से केदारनाथ 500 मीटर, हेलीपैड 400 मीटर और चिकित्सालय यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो चेक करवा सकते हैं, जो कि सिर्फ 300 मीटर है। और ये सिर्फ नहीं, 300 मीटर में भी जान निकल जाती है। घोड़ा पार्किंग के बाद भी बहुत अच्छे स्टेज मिल जाते हैं। ये है नंदी बेस कैंप, जो कि GMVN वालों का ही है। यहाँ GMVN के आपको भीमबली में भी स्टेज मिलते हैं। तो ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझती, तो यहाँ पर आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा, जिसको पीते ही एक अलग एनर्जी आती है। यहाँ पर लोगों ने अपने पर्सनल कैंप भी लगा रखे हैं, जो यात्री अपने साथ लाते हैं। ठंड हो गई भाई, चक्कर आ रहे हैं। एक तो आँख यार चाट ही गई पूरी, लग रहा है। देखियो कैसी हो रखी आँख, है ना। आँख में दर्द, पैर में दर्द, हर जगह दर्द दर्द हो रहा है। चल भाई, जय भोलेनाथ, पहुँचा दे भोलेनाथ मेरे को जल्दी, थोड़ा सा रह गया बस। अगर आप केदारनाथ जाने का सपना देख रहे हैं लेकिन ट्रैकिंग मुश्किल लगती है, तो चिंता मत कीजिए। आप हेलीकॉप्टर से भी केदारधाम पहुंच सकते हैं, आसानी, तेजी से और सेफ तरीके से। हेलीकॉप्टर सेवा 3 जगहों से मिलती है,
फाटा, सरसी और गुप्त काशी। सिर्फ 7 से 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं भगवान शिव के दरबार में। बुकिंग के लिए सिर्फ एक सरकारी वेबसाइट है, heliyatra.irctc.co.in। यहाँ आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, डेट चूज़ करनी होती है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट मिल जाती है। एक तरफा किराया होता है लगभग 2500 से 3500 रुपये तक रूट के हिसाब से। और हाँ, वैलिड ID प्रूफ और यात्रा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। याद रहे, हेलीकॉप्टर सिर्फ सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलते हैं और सीट लिमिटेड होती है, इसलिए पहले से बुकिंग करना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं एक शांत, शॉर्ट और एरियल जर्नी, तो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ का सफ़र भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस बन सकता है। ये ब्रिज इसी साल बना है, इससे पहले नहीं था। केदारनाथ मंदिर के ये रास्ते बड़े सुंदर हैं। थकान बहुत हो जाती है पर ये रास्ते एनर्जी देते हैं। ये सुंदर नज़ारा लगता है हम पहुंच गए केदारनाथ के अति सुंदर मंदिर पर। लेकिन जैसे मंदिर पर पहुंचे तो पता लगा जाके टोकन लो, फिर टाइम के हिसाब से दर्शन होंगे। मैं लाइन में लगा, टोकन लिया, फिर पता लगा कि टोकन के हिसाब से तो लाइन चल ही नहीं रही। लोग बिना टोकन के लाइन में लगकर दर्शन करके आ रहे हैं। मैंने सोचा बिना स्कैन के तो जाने दिया नहीं जाएगा, शायद टोकन स्कैन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। थक बहुत गया था, कैंप लेकर रेस्ट किया। सुबह 2 बजे उठकर लाइन में लगा। लाइन में अगर 10 मिनट भी देरी हो जाती तो मैं 200 लोगों के बाद लगता। 2 बजे लाइन में लगे और आगे जाकर देखा तो लोग बीच बीच में लग रहे हैं। हम और भी पीछे हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरह चलता रहा। हर कोई एक बार लाइफ में केदारनाथ जाना चाहता है, पर कभी सोचा है क्यों? सिर्फ मंदिर देखने या कुछ और भी? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एनर्जी है जो फील होती है, समझाई नहीं जा सकती। महाभारत के टाइम की बात, जब पांडव युद्ध के बाद अपनी गलती फील कर रहे थे, उन्होंने सोचा भगवान से माफ़ी मांगते हैं, पर भगवान शिव उनसे नाराज थे। वो छुप गए हिमालय के एक कोने में, जहां आज हम बोलते हैं केदारनाथ। पांडव ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए। तब शिव जी ने बैल का रूप ले लिया और जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बैल जमीन में समा गया, लेकिन उसका पीठ वाला हिस्सा बाहर रह गया। और वही है आज का केदारनाथ शिवलिंग, 3 कोनों वाला, एकदम अलग। फिर शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए, पांडवों को माफ किया और कहा, जो यहाँ आके मुझे याद करेगा मैं उसका दर्द कम कर दूंगा। तो पांडवों ने यहाँ केदारनाथ मंदिर बनवाया। टाइम बदला, लोग बदले। फिर आए शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में, उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आज भी चल रही है। फिर आई 2013, केदारनाथ में ऐसी बर्बादी, बाढ़, तबाही, मौत, लेकिन एक जादू भी हुआ। मंदिर बच गया क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, मंदिर के पीछे आकर ढाल बन गया। तब लगा ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये खुद शिव जी ने संभाली है। आज भी जब कोई ट्रैक करके 16 किलोमीटर चल के थक के सांस फूलते हुए जब पहली बार केदारनाथ का मंदिर देखता है ना, तो वो रो देता है, कोई जोर से, कोई अंदर ही अंदर। क्योंकि उस वक्त ना बॉडी को दर्द महसूस होता है, ना थकान, सिर्फ एक फीलिंग कि हाँ, मैं पहुंच गया केदारनाथ। केदारनाथ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कनेक्शन है अपने भगवान से और अपने आप से। अगर आपको लगता है कि यहाँ सच में शिव है, तो एक बार जरूर केदारनाथ आए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिव नहीं, आप अपने आप से भी मिलते हैं।
आधे आधे घंटे एक ही घंटे से लाइन आगे बढ़ रही है। 9 बजे हमारे दर्शन हुए, जो कि बहुत सुकून वाला मोमेंट था। भोले बाबा की त्रिकोणीय शिवलिंग को माथे से लगाया और 2 बार चूमा। बहुत अच्छे दर्शन हुए भोले बाबा के मेरे तो। ये वही जल है जो भोले बाबा की शिवलिंग पर अंदर चढ़ाया जाता है। ये जल घर की शुद्धि के लिए जरूर लेकर जाएं। मंदिर के दर्शन करते ही जैसे हम भीमबली तक पहुंचे, वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। इसलिए याद रहे आप पूरी तैयारी के साथ केदारनाथ आए, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता कब बारिश और कब स्नोफॉल हो जाती है। और हाँ, आते टाइम रास्ते में लैंडस्लाइडिंग भी हुआ, जिसकी वजह से रास्ते बदल दिए गए। दिन में ही रात हो गई और हमारा पेट्रोल भी नहीं था गाड़ी में, इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी करके आए, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगी हो तो कमेंट्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।